नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन टू एन भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। खबर सुपौल से, जो एनडीए सरकार का 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर आज सुपौल भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, देखे हमारे इस रिपोर्ट में। का 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसे कि अमृत काल भी कहा जाता है। इस 11 साल के कार्यकाल को अगर मैं गिनाने बैठूं तो बयानबाजी करके हम कई निंदा करते हैं, बैठ जाया करते थे चूड़ियां पहनकर। लेकिन पहली बार है कि जब से मोदी जी आए हैं, भारत पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ये भारत पलट के मारता है, घर में घुस के मारता है। चाहे बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। याद करिए ना, जब अभिनंदन को पकड़ लिया था, वहां अभिनंदन एक्सीडेंट वहां गिर गए थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ पांव थर-थर पार्लियामेंट में कांप रहे थे। वो कह रहे थे कि अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मोदी घर में घुस के मारेगा। भारत की ये साख बढ़ी है इस एक क्षेत्र में भी। इसके अलावा इकोनॉमी के क्षेत्र में देखेंगे तो जहां 5 फिजाइल इकोनॉमी में आते थे दुनिया में, और आज हम टॉप 5 इकोनॉमी में हैं, चौथे स्थान पर आ गए, और बहुत जल्द हम तीसरे पोजीशन पर भी विश्व की इकोनॉमी में हम लोग आने वाले हैं। मोदी जी का कालखंड एक स्वर्णिम कालखंड है। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाए तो इस कालखंड को स्वर्णिम काल माना जाएगा। अमृत काल के साथ साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। अगर हम बिहार की बात कर चुके हैं, बिहार में बैठे हुए हैं, तो बिहार में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो, ऊर्जा हो, बिजली हो, इसके क्षेत्र में आज हम विकास कर रहे हैं, ये नहीं कहते हैं। अब हम विकसित राज्यों के बराबर हैं। कोई जिला ऐसा नहीं जहां सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हो। प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना देखिए, हाल फिलहाल में पटना में एयरपोर्ट टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया है, तो 1 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष वहां से यात्रा कर पाए। ऊर्जा के क्षेत्र में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लालू जी के और राबड़ी जी के जंगल राज में मात्र बिहार में 17 लाख घरों में बिजली पहुंचा था, और आज 2 करोड़ 34 लाख घरों में बिजली के बल्ब से जगमगा रहा है। वहां पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। ये बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ बिहार है। ऊर्जा के मामले में 100% घरों तक हम पहुंच चुके हैं। और अभी जो औरंगाबाद में माननीय मोदी जी ने दिया है ऊर्जा के लिए 29,100 करोड़ रुपया, तो वहां का उत्पादन तो शुरू हो जाएगा आने वाले 3-4 वर्षों में। तो बिहार में सरप्लस बिजली होगा, और हम लोग बिजली को दूसरे राज्यों को बेचेंगे, उससे भी हमारी आमदनी बढ़ेगी। शौचालय योजना की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में, सिर्फ अकेले बिहार में माननीय मोदी जी ने लगभग 1.5 करोड़ शौचालय, 1.5 करोड़ शौचालय का मतलब होता है कि 1.5 करोड़ घरों को शौचालय दिया। अब जरा सोचिए, हमारे विरोधी लोग, तो प्रधानमंत्री हमारे बात करते थे कि शौचालय योजना, तो हमारे विरोधी हंसते थे कि मोदी जी को कोई काम नहीं मिलता है क्या, ये शौचालय की बात करते हैं। साहब, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप याद करिए, यहाँ कोई उस उम्र की महिलाएं नहीं बैठी हैं कि जब हम लोगों को खेत में जाना पड़ता था महिलाओं को, और सूर्योदय हो गया तो वो नहीं जा पाते थे टॉयलेट, और कितनी बीमारियां उनको होती थी। इस छोटी सी बात को कांग्रेस सरकार नहीं सोच पाई, इसको भी मोदी जी ने सोचा। तो एक एक पहलू पर महिलाओं और उज्ज्वला योजना, लगभग 1 करोड़ 30 लाख घरों को बिहार में मिला है गैस सिलेंडर। तो हर तरह से, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है सर, ये आंकड़े महिलाओं का आत्मसम्मान है। ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ युवाओं का जोश है, जो कि मोदी जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से मोदी जी के आने से 2014 के बाद बिहार भी विकास के तेज रफ्तार को पकड़ा है। आज कहीं भी हमें पटना से आना होता है, 5 घंटे के अंदर हम पूरे बिहार में कहीं पहुंच जाते हैं। पहले रोड में गड्ढा था, गड्ढा में रोड था, मालूम ही नहीं पड़ता था। हमारे विरोधी दल अभी भी कुछ अफवाह फैलाते हैं, उनके अफवाह फैलाने पर हमें ध्यान नहीं देते। वो भारत की ही राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना नहीं। वो बात करते हैं कि 2500 रुपया देंगे माई बहन योजना। वहां भी हम देखेंगे कि कांग्रेस अलग से घोषणा करता है और आरजेडी अलग से घोषणा करता है। तो मेरा सवाल उनसे है कि क्या दोनों तो अलग अलग देंगे क्या? बिहार की महिलाओं को 5,000 मिलने वाला है पर मंथ क्या? बिल्कुल नहीं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। वास्तविकता ये है कि मोदी जी और नीतीश जी ने जीविका नीति, आजीविका नीति के माध्यम से बिहार की महिलाओं को पहले ही सशक्त किया है। इसके अलावा लखपति दीदी और करोड़पति दीदी, ड्रोन दीदी, तो बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण हमने काफी पहले से करना शुरू किया है। एनडीए सरकार आने के बाद ही
पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% का भी आरक्षण मिला। ये पहले राहुल जी ने कभी नहीं होने दिया। ओबीसी ईबीसी की ये बात करते हैं, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड रखा हुआ है कि राजीव गांधी मंडल कमीशन का खड़े होकर विरोध करते थे और आज कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो लोग इस तरह का छलावा कर रहे हैं। दरअसल ओबीसी की भलाई भी सही मायने में, आज देखिए ना हमारा जो मंत्रिमंडल है केंद्र का, उसमें साहब 27% मंत्री, हमारे 76 मंत्री हैं, 27% मंत्री हमारे उसमें ओबीसी समाज से हैं। पूरे देश में हमारे जितने विधान पार्षद हैं 40% विधान पार्षद हमारे ओबीसी समाज से हैं और पूरे देश में हमारे जितने विधायक हैं 27% विधायक हमारे ओबीसी समाज से। आपने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ आप भाषणबाजी करते हैं। तो देश की जनता और बिहार की जनता जानती है कि करने वाला कौन है। करने वाला मोदी मजबूत प्रधानमंत्री देश को बहुत दिनों के बाद मिला है और उनके 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग यह हर जगह पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। यह एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। आप देखेंगे कि आप पहले क्या होता था ना कि आपको सरकार के मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे। स्थिति बदल गई है। मंत्री आपके द्वार आते हैं, सरकार आपके द्वार आते हैं और आपका हालचाल लेते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, उसका समाधान करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको इसमें सजा भी मिलती है। ऐसा हुआ नहीं, सजा भी मिलती है। ये सरकार आपके द्वार तक पहुंच करके, और अकाउंटेबल सरकार है, रिपोर्ट अकाउंटेबल सरकार जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि देखिए मोदी जी के पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करने की परंपरा इस देश में नहीं थी। मोदी जी आए हैं तो हर साल अपने काम का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में देते हैं कि हमने आपको जो वादा किया था उसमें कितना काम किया। तो आप देखेंगे हर साल जो मेरा कमिटमेंट होता है, उन लोगों का जो वादा होता है, किसी साल 98%, किसी साल 99% हम लोग उस काम को पूरा करते हैं और अपने वादे को पूरा करने के लिए हम लोग जाने जाते हैं और इसी विषय को लेकर हम लोग आने वाले चुनाव में आगे भी जाने वाले हैं।